बीएससी सेकंड सेम। आज का टॉपिक है एनईपी के अकॉर्डिंग स्टोक्स थ्योरम। स्टोक्स थ्योरम क्या होती है, इसका मोटा मोटा आइडिया लिया जाए तो ये कन्वर्ट करता है सरफेस इंटीग्रल को लाइन इंटीग्रल में, और ये वाइस वर्सा, मतलब वाइस वर्सा का मतलब होता है इसका उल्टा भी, मतलब ये लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में भी चेंज करती है। तो ये हो जाएगा लाइन इंटीग्रल ऑफ सरफेस ए डाइवर्जन ऑफ ए वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ ए क्लोज सरफेस सी ए वेक्टर डी आर वेक्टर। अगर इसी स्टेटमेंट की बात करें तो उसमें हमें लिखना है इट इज़ स्टेट दैट सरफेस इंटीग्रल ऑफ ए कर्ल ऑफ ए वेक्टर फील्ड ए। सरफेस इंटीग्रल लेंगे हम कर्ल का जो वेक्टर फील्ड में होगा ए, वो इज़ टेकन ओवर एनी सरफेस एस, वो एनी सरफेस एस के लिए होगा। इट इज़ ऑलवेज इक्वल टू, वो हमेशा इक्वल होगा लाइन इंटीग्रल ऑफ वेक्टर फील्ड ए वेक्टर फील्ड के लाइन इंटीग्रल टेकन अराउंड द बाउंड्री लाइन सी, जो बाउंड्री लाइन सी होगी ऑफ दैट सरफेस, उस सरफेस की। ए वेक्टर है हमने लेट किया है, ये कोई सरफेस एस है, ये इसकी बाउंड्री लाइन सी है। प्रूफ हम इसका देख लेते हैं। प्रूफ है लाइन इंटीग्रल ऑफ सरफेस एस डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर इज इक्वल टू लाइन इंटीग्रल ऑफ ए क्लोज सरफेस सी ए वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। इसको प्रूव करने के लिए हमें कंसीडर एन ओपन सरफेस एस कंसीडर करेंगे और बाउंडेड बाय क्लोज पाथ सी, जो क्लोज पाथ सी से बाउंडेड है। प्लेस इन ए वेक्टर फील्ड ए, जो ए वेक्टर फील्ड में प्लेस है। लेट द सरफेस एस, वो डिवाइड्स हो जाएगा एन नंबर ऑफ इनफाइनाइटली स्मॉल सरफेस एलिमेंट में। डेल S1 डेल S2 ये स्मॉल सरफेस हो जाएंगे और इनकी कर्व बाउंड्री हो जाएगी C1 C2 CN तक हो जाएगी रेस्पेक्टिवली। ये कोई सरफेस, हमने एक सरफेस की अगर हम बात करें तो इसमें इस तरीके से ये डायरेक्शन शो हो रही हैं हमारे पास, इस तरीके से ये हमने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिया है, और अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेंगे तो वो अलग तरीके से होगा। ये हमने कोई वेक्टर सरफेस में लेट कर लिया है, ये आई वेक्टर है और ये जे वेक्टर है। ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में शो करेंगे तो इस तरीके से ये यहाँ पर आएंगे, ये यहाँ से पास होंगे इस सरफेस से, यहाँ पर ये डिवाइड हो जाएंगे इस तरीके से ये यहाँ पर एक सरफेस पूरा हो जाता है। आई की बात करें तो ये यहाँ से आएगा इस तरीके से, फिर ये यहाँ पर आएगा। ये इन दोनों की जो सरफेस के बीच में जो कॉमन सरफेस है यहाँ पर ये अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। अगर हम इसी तरीके से स्मॉल नंबर ऑफ ये इसमें डिवाइड हो जाता है स्मॉल सरफेसेस एलिमेंट में, तो सभी ऐसे लगाएंगे तो इनके बीच का जो होगा वो कैंसिल हो जाएगा, जो बाहर की बाउंड्री होगी उसी पर हमें ये शो होगा। तो आगे हम करते हैं कंसीडर वन सच सरफेस एलिमेंट एस आई। इन्हीं में से हम एक कंसीडर एस आई सरफेस लेट कर लेते हैं जो बाउंडेड कर्व सी से है। ये हमने यहाँ पर कोई सरफेस लेट किया है डेल एस आई, तो ये बाउंडेड डेल सी आई से C1 से बाउंडेड है। आगे हम करते हैं एज डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर। अगर हम ए वेक्टर के डाइवर्जेंस को देखें तो ये हो जाएगा लाइन इंटीग्रल ऑफ ए वेक्टर पर यूनिट वॉल्यूम, लाइन इंटीग्रल हो जाएगा पर यूनिट एरिया के, तो ये हो जाएगा डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर डेल एस आई इज इक्वल टू लाइन इंटीग्रल ऑफ ए क्लोज सरफेस बाउंडेड बाई सी आई ए वेक्टर डी एस वेक्टर। इसको हम इक्वेशन 1 पुट कर लेते हैं। अगर हम पूरे सरफेस की बात करें तो इसको हम लिखेंगे समेशन आई की वैल्यू 1 से लेके n तक डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर डॉट डेल एस आई इक्वल हो जाएगा समेशन आई से लेकर n तक लाइन इंटीग्रल ऑफ सरफेस एस बाउंडेड बाई सी आई ए वेक्टर डी आर वेक्टर। इसको हम इक्वेशन 2 पुट कर लेते हैं।